लाइफ ने उनको दोबारा वो सपने दिए हैं जीने के लिए। क्या आप हैंड वेव कर सकते हो? मैं तो हूँ। बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी लेडीज है जो हर्बलाइफ है ना, मतलब वो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, जो हर्बलाइफ आपको बना देता है ना, आप वो खुद ही प्रोडक्ट बन जाते हो। ये मैंने इसमें वो सबसे बड़ा पॉइंट देखा है। और पेशेंस, पेशेंस के साथ लगा रहना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, चैलेंज मुझे बहुत आए थे। जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी को चैलेंजेस आए थे। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपका हार्ड वर्क भी नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो जो मेरा छोटा छोटा मैंने जो चेंज अपने आप में किया है, अपनी पर्सनैलिटी में किया है, अपने वे ऑफ टॉकिंग में किया है, अपनी स्किल्स पे काम किया है, वो छोटा छोटा चेंज आपको हर बार करना है। मेरा एक साल कोई लेवल चेंज नहीं हुआ, बट मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था कि जब आपका लेवल चेंज ना हो, जब आपकी बॉडी मतलब आप सबसे ज्यादा डाउनफॉल में हो, तब आपने ज्यादा न्यूट्रिशन लेना है, ज्यादा ट्रेनिंग्स पर जाना है और ज्यादा स्पॉन्सर का कहना मानना है। क्योंकि अगर वो ही एक इंसान है, अगर वो आपके साथ है, तो आप आई थिंक जो आपके कहीं पे भी डाउनफॉल आए आप दोबारा रिकवर कर जाओगे। बट अगर वो आपने उनको छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, तो आप कुछ मर्जी कर लो, आप दोबारा से खड़े नहीं हो सकते हो। और मेरे कोचेस का इन सब में बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बहुत बार रोना आया मेरी फैमिली के साथ, मतलब कभी मेरी फैमिली स्टार्टिंग में बिल्कुल मेरे साथ नहीं थी, अभी बहुत सपोर्टिव है सभी के सभी। मेरे हस्बैंड तो स्टार्टिंग में ऐसा कहते थे कि अगर पहले ये तू खा के देख ले, अगर तुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं शुरू कर लूंगा, अगर तुझे कुछ हो गया तो ना ना बाबा मैं नहीं फिर करूंगा। बट मतलब हम अपने आप को देखे तो हम मतलब सोचे कि हमारे लिए मतलब हम इतने वो हो जाते हैं, अपने लिए सोचना भूल जाते हैं। बट इस न्यूट्रिशन ने मुझे जो लाइफ दी है, मेरी जो मतलब मेरे में जो पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हैं, मेरा माइंड, मैं पहले बहुत ही जो छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो जाती थी, छोटी छोटी बात में नेगेटिव होना शुरू हो जाता, गुस्सा बहुत आता था। बट अगर अब मेरे से पूछो तो मैं बहुत हम्बल एंड पोलाइट हो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने नहीं, इन वर्चुअल सेशंस ट्रेनिंग्स, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ट्रेनिंग्स आप कोई भी मत छोड़ियो, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप मतलब कुछ भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना सीखने के लिए, अगर हम कहीं भी हमारे पास बुक्स हैं हम घर पे पढ़ा देंगे तो कभी नहीं होता। बट वो ट्रेनिंग से ने मुझे जो बनाया है, सबसे बड़ा मैं मतलब थैंक यू करूंगी मेरे कोचेस का। अगर स्टार्टिंग में मैं अकेली जाती थी, मैंने कभी बस में पहले सफर नहीं किया था, बट मैंने सीखा कि अगर आपने कुछ बनना है तो आपको हर एक छोटे से हर एक मतलब प्रॉपर होता है ना, अपने पूरा डाउन टू अर्थ हो जाना है। तो बसेस पे जाना शुरू किया अपनी ट्रेनिंग्स के लिए, सीखने के लिए। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं बस में चढ़ जाऊं तो मेरे को उतरने का नहीं पता चलेगा, बट अभी मैंने मतलब वो अगर मैं ना देखती तो शायद मैं आज आपके सामने जो नहीं बन पाती। उन ट्रेनिंग्स के जरिए ही आज ये इंसान जो आपके सामने बैठा है उसका सबसे बड़ा रोल है। मैंने अपना स्पेक्टेकुलर फर्स्ट टाइम मतलब गई मैं लास्ट ईयर, बहुत मतलब अच्छा लगा। इस बार का गया एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा कौन कौन गया था? ओके, सभी गए थे। उस एक्स्ट्रावेगेंजा ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, 360 डिग्री घुमा के रख दिया। क्योंकि अगर कोई लेवल चेंज होता है तो वो कौन करता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शुरू मतलब शेयर करूंगी। ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था, आप सोचोगे, मतलब वो भी मैंने क्वालिफाई किया था, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ मतलब मेरे टीम मेंबर्स भी हैं, उनका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब अगर मैं सोचूं भी, मैं भी एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ जिसने मतलब कभी भी फ्लाइट का एक्सपीरियंस नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को मैं साथ में लेके गई थी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने उनकी छोटी छोटी स्माइल्स देखी ना, जब मम्मा एरोप्लेन में जाएंगे मम्मा कैसा लगेगा, आप लेडीज शायद एक मदर होके प्रॉपर फील कर सकते हो, आपको वो कितना मतलब अंदर से वो आता है इमोशंस भर भर के। क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेके गई, मैंने ऐसी छोटी छोटी हर एक वेकेशंस को क्वालिफाई किया, हमारी ये फनवर्ड की है। और यहाँ पे मैंने अपना एक्टिव टीम लेवल क्वालिफाई किया था, बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ यहाँ 10 से प्लस पर्सन गए हैं, मूवी एंड प्रमोशन है हमारी टीम ने वहां पे भी हमारी। क्योंकि अगर आपने इसमें देखना है कि मैं साथ में टीम वर्ड बोल रही हूँ, टीम बोल रही हूँ ना। अगर आप अकेले, पहले स्टार्टिंग में सभी अकेले हो, आज अगर आपके साथ कोई नहीं तो ना टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। स्टार्टिंग में हम अकेले ही होते हैं, बट वो अकेला पर्सन अगर टिका रहा, सीखता रहा,
तो कुछ बन जाएगा अगर कोचेस का साथ नहीं छोड़ा। अगर मैं सोचूं भी मैं ये आज हूँ तो मेरे कोचेस ने मुझे बनाया है। ये हमने अपना न्यूट्रिशन क्लब ओपन किया है, हमारा ये कोहिनूर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस सेंटर है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैम एंड सर आए थे। ये हमारी कुछ कसौली की पिक्स हैं, बहुत अमेजिंगली हमने वहाँ बहुत बहुत इंजॉय किया। और मैं आप सभी को कहती हूँ, एक बार आप लीडरशिप रिट्रीट की जो ट्रेनिंग है और जो उसकी क्वालिफिकेशन, आप एक बार क्वालिफाई करके जाके तो देखो ना, इतना पॉजिटिव माहौल मिलता है, इतने खुश लोग मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल मैरिज में भी चले जाए ना तो हमको लगता है कि ये ना रूस जाए, वो ना मतलब गुस्सा हो जाए। बट यहाँ पे आप सोचोगे इतने पॉजिटिव लोग एक साथ, मतलब सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं कि नहीं, अगर मतलब हम कहें ना भी हमारा नहीं हो रहा तो वो कहते हैं नहीं लगे रहो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और इसी एक पुश ने मुझे चेंज किया है। मेरे कोचेस मुझे स्टार्टिंग में कहते थे कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। मैं बोलती थी नहीं मैम, मैं नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, मैं किसी को बताऊंगी भी क्या कोई मेरा कहना मान पाएगा। बट नहीं, उस चीज ने मेरे में बहुत बड़ा चेंज लेके आया है। छोटे छोटे मैं मतलब एक्टिविटी अपनी शुरू कर की है, क्योंकि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क नहीं करूंगी ना तो शायद मैं बड़ा नहीं बन पाऊंगी। उन छोटे छोटे मतलब हर रोज एक नया चेंज, अगर आपने कोई भी लेवल चेंज करना है या कुछ लोगों की अब जो उससे नेक्स्ट का लेवल चेंज करना है, तो फर्स्ट अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। एक नए लेवल के लिए अपने आप को एक नया पर्सन बनाना पड़ेगा, अपना एक और न्यू वर्जन लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या हो सकता है, अगर हम सेम ही रहे, सेम ही मतलब जो मैं पहले वर्क टीम में थी, अगर मैं उसी एटीट्यूड, उसी माइंडसेट और उसी मतलब प्रॉपर वो सोच के साथ अगर मैं कहूँ मैं अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे में क्या चेंज आया था, मैंने इस चीज के साथ पॉजिटिव चेंजेस करने शुरू किए थे अपने अपने माइंड सेट पे, अपने सब जगह। और उसी ही एक अपडेट करने के चक्कर में मैंने क्या किया, कुछ लोगों की और पर्सन शुरू की और सीखना शुरू किया। और आज मैं एक न्यू पर्सन आपके सामने के साथ बनना शुरू हुई। अगर जो मेरा अगर नेक्स्ट का लेवल है गेटिंग, जिसके लिए मैं प्रॉपर हूँ, अभी मैंने आपको अपने आप को और चेंज किया है, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बोलने के तरीके को, लोगों से मिलना, और एक्टिविटी एड ऑन की है और हार्ड वर्क शुरू किया है। क्यों? क्योंकि हर एक नया लेवल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इसके लिए आपका सबसे बड़ा आपका टिकना जरूरी। अगर आप हो तो बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दोगे, अगर आप ही हिल गए तो शायद जो है वो भी हाथ से चला जाएगा। और ऐसा मतलब ये मेरी मतलब प्रॉपर रिकग्निशन हुई थी स्टेज पे, मैं बहुत खुश हुई थी। मतलब मैं आपको बताऊं ना, जो मेरा इस हर्बल लाइफ में टिकने का वाय है, पहले मैं कहती थी मेरे बच्चे मेरा सबसे बड़ा वाय है, बट नाउ मेरा वाय अब मैं फर्स्टली पहले खुद हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को और अपडेट करना है, और अच्छा बनना है, और पर्सन्स की हेल्प बननी है। कल ही हमारे ग्रुप में एक छोटी सी वीडियो आई है, अगर आप इंसान बने हो, ठीक है, तो इंसान बनने के लिए क्या होगा, इंसान वही अच्छा बनेगा जो किसी को अपनी लाइफ किसी और के काम आ सके। अगर हम कहते हैं हम अपनी फैमिली को ही पाल रहे हैं, अपनी फैमिली को खिला रहे हैं, वो तो जानवर भी करके जा रहे हैं। बट इस हर्बल लाइफ ने मुझे सिखाया है कि अगर आपकी लाइफ चेंज की है तो आप बहुत पर्सन्स की लाइफ चेंज कर सकते हो। उसके लिए सबसे बड़ा विश्वास अपने आप में होना चाहिए। यहाँ पे हाथ लगाओ सभी। सबसे बड़ा विश्वास अपने आप में होना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद की लेनी है। इस वर्चुअल सेशन पर आने की, अपनी मेंबरशिप करवाने की, अपने कोचेस का कहना मानने की, और अब सबसे बड़ा अपनी टीम को संभालने की जिम्मेवारी हमने अपने आप लेनी है। क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, इंडिपेंडेंट मतलब हमें स्पॉन्सर का साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने एक्टिव स्पॉन्सर के साथ रहना है, उनकी हर एक को और हर एक सजेशंस लेने। अभी मैं बिल्कुल छोटी सी बात के लिए भी डॉक्टर गुंजन मैम को रात को भी फोन करती हूँ, मैम मैं ऐसा कर लूँ, वो कहते मैम आपको पता तो है आप कर लो। बट नहीं, मुझे वो सजेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कोचेस को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं कहूँ आज मैं इंडिपेंडेंटली पर्सन को अटेंड करती हूँ। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में मेरे हाथ कांपने लग जाते थे, मुझे कोई क्वेश्चन ना पूछने में करना मतलब मेरे को घबराहट हो जाती थी। बट मैम ने मुझे एक बात समझाई थी, जिस चीज से भी आपको डर लगे उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप उस चीज का मास्टर ऑफ आर्ट बन जाए।
और इतनी प्रैक्टिस करते करते आज मेरे सामने कोई मतलब मैं हर एक पर्सन को अटेंड कर पाती हूँ, प्रॉपर उनको सिखा पाती हूँ, उनको हेल्थ की नॉलेज दे पाती हूँ। क्यों? कि पहले मैंने खुद सीखा है। अगर मैंने ही ना सीखा होता तो शायद इतने पर्सन हैं उनको सिखा ना पाती। बट इसके लिए अपने कोचेस का साथ, इन ट्रेनिंग्स का साथ, न्यूट्रिशन का साथ सबसे बड़ा लेना है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ना, जो आप बन रहे हो, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट। आप प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट तो हर जगह है, ठीक है, बट आप प्रोडक्ट को लेते लेते, इन ट्रेनिंग्स को ज्वाइन करते करते आप क्या बन जाते हो, ये सबसे बड़ी वो है। और मेरा वाय सबसे बड़ा है। पहले मैं अपनी खुद की जिम्मेवारी लेती हूँ, अपने खुद जो सपने, आई थिंक हर्बल लाइफ से मैं पहले सोचूंगी, अगर मैं हर्बल लाइफ में ना होती, जो मेरे अनमेरिड टाइम बहुत सपने थे, जो मेरे पेरेंट्स के कहने पे मतलब मैंने प्रॉपर किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल उनके साथ दिया। पर मेरे कुछ अपने भी सपने थे, मैं कुछ अचीव करना चाहती थी लाइफ में, वो मेरे खत्म हो चुके थे। बट नाउ इस हर्बल लाइफ ने दोबारा से मुझे वो सपने जीने की वो चाहत दी है, वो मुझे एक विजन दिया है, वो एक रास्ता दिया है, जिसपे मैं अभी चलना शुरू कर दिया है। अपनी कान और आंखें दोनों बंद करके मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे कोचेस उन रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके हैं। और मेरे जो फादर मतलब थे, उनके साथ मतलब फादर इन लॉ थे। और जो अभी मैं रिसेंटली अपने आपका एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे परसों ही मेरे रियल फादर का फोन आया कि अभी तू ये क्या करने लगी है, हमने तुझे एक अच्छी फैमिली में मैरिज की थी और ये तू किस किस चक्कर में पड़ गई है। तेरी जो मतलब वो मुझे समझाने लगे, तेरी जो असल पूंजी है, तेरे बच्चे हैं, उनको उनको संभालती भी है या नहीं संभालती, किन 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 को ये चैलेंजेस आते हैं। आई थिंक जो है उनको, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज तो आएंगे ही। तब मैंने, मेरे फादर ने बताया मुझे, मतलब मेरे रियल फादर ने, कि अगर तू इन्हीं चक्कर में रही तो मुझसे बात मत करना। तो मैंने बोला कि पापा, मैं शायद इसी चक्कर में हूँ, तभी मैं अपने आप को जी रही हूँ। और मैं आप थोड़ा सा मतलब मेरे इमोशंस भी बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे बात मत करना। तो मैं, आप क्या करती रहती है, कहाँ जाती है, बच्चे कैसे रहते हैं, पीछे से देखता कौन है। तो मैंने उनको बताया कि पापा मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ, मतलब कुछ लोग मतलब पर्सन, देखो पर्सन अभी भी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, अभी भी देखो वो दवाइयां ले रहे हैं। बट मेरी मेरी एक रीजन की वजह से मैं उनके लिए एक रीजन बनी हूँ, उनके फेसेस पे स्माइल आ रही है, वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। वो बहुत मेरे मतलब मेरे क्लब में 63 ईयर्स की एक लेडी है और 83 की है, एक 69 के पर्सन है। वो मुझे हर रोज मतलब बोलते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू। क्यों? क्योंकि अगर आपने मुझे वो मैसेज ना दिया होता तो शायद जो आज मैंने, उन्होंने ऑपरेट करवाना था, ऑपरेट तो वो तब भी करवाते, शायद मेरे एक मैसेज की वजह से उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ और उनकी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। उनका वो हर रोज वो एक थैंक यू मुझे इतनी खुशी देता है। वो अभी भी इस कॉल पे है, मुझे मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ मेरे लिए मुझे क्या मिला है। तो मैंने अपने फादर से बताया कि पापा मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत मतलब अच्छी, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, प्रॉपर वो हूँ। मतलब फादर्स को टेंशन होती है ना, सेफ है नहीं है, कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे आ रही है। वो बोला अगर तू ये करेगी ना तो मुझसे बात करना बंद कर दी। मैंने बोला, मैं कहा ठीक है पापा, अब मैं आपको तभी आपके साथ बात करूंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। क्योंकि अब मेरा वाय उन्होंने और स्ट्रांग कर दिया। क्योंकि देखो, अगर मुझे वो चैलेंज नहीं आएंगे तो शायद मैं भी अपने आप को कंफर्टेबल जोन में डाल लूंगी भी नहीं, अभी तो मतलब सब कुछ कंफर्टेबल है। कि अगर इन लॉज फैमिली साथ देने लग गई है तो मायके वाली फैमिली ने मतलब जोड़ दिया है। बट अभी मैंने दोनों इन लॉज फैमिली में भी और अपनी मायके फैमिली में कुछ बन के दिखाना है कि अगर मैं आपकी डॉटर हूँ तो आप बड़े प्राउड से कहो भी मेरी वो एक लड़की है जिसने आज इतने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। वो एक पर्सन मैं बनना चाहती हूँ और अपने बच्चों को ऐसी लाइफ देके जाना चाहती हूँ। अगर उनसे कोई बड़े होके पूछे ना तो आप किस जैसा बनना चाहते हो, शायद अब भी आप अपने बच्चों से पूछे तो वो कहेंगे मैं मतलब ऐसा बनना चाहता हूँ, किसी क्रिकेटर का नाम लेंगे, किसी एक्टर का नाम लेंगे। बट मैं अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल खुद बनना चाहती हूँ। अगर वो उनसे कोई पूछे ना किस जैसा बनना चाहते हो तो उनकी फिंगर अपने मम्मा की तरफ होगी, मैं अपने मम्मा के जैसा बनना चाहता हूँ। इसके लिए ही मैंने हर्बल लाइफ की है। बहुत बार छोड़ने का मेरे में भी बहुत ख्याल आया था, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर
जिसने चैलेंजेस देखे ना हो और उसको एकदम से आने लग जाए तो आपका बहुत डोलेगा, बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन आ जाएंगे। बट एक इस सिस्टम में आपका सबसे बड़ा गुरु, आपका फ्रेंड, ये आपके कोचेस हैं। अगर उनका हाथ आपने थामे रखा ना तो कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए आप घबराओगे नहीं, आप इस सिस्टम में टिके रहोगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने वो चीज की है, देखो चैलेंज उनको भी बहुत आए होंगे, जहाँ पे मतलब हर एक का चैलेंज अलग अलग होगा। बट मेरे जो चैलेंजेस थे अभी, मतलब मेरे को पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, बट फैमिली इश्यूज आ रहे हैं बहुत, मतलब कुछ होता है, अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, कुछ बार हो भी जाता है। बट नहीं, मैंने खुद को इतना स्ट्रांग कर लिया। मैं पहले बहस करने लग जाती थी, अब नहीं। अब मैं बोलती हूँ तो सही, मैं गलत, मैं अभी गलत होके भी बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इन ट्रेनिंग्स ने सिखाया है कि हमने अपनी एनर्जी को कहीं नेगेटिव पॉइंट पे वेस्ट नहीं करना है, और पॉजिटिव और अपडेट। और इसी चक्कर में आज मैं ये बन पाई हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू करती हूँ मेरे कोचेस का, मेरे गॉड का, मेरे हस्बैंड का। क्योंकि अगर देखो स्टार्टिंग में इनका मेरे को साथ नहीं था, बट अभी जनवरी से इन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया है और मेरे कमाल के लेवल्स चेंज हो रहे हैं। कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, और अभी हम एक और एक 11 हो गए हैं। और वो क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले खुद पे। अगर मैं कहूँ भी मुझे ये मिल गया है, ऐसे मिल गया, नहीं ऐसे नहीं मिला था। मेरा हार्ड वर्क, मेरे वो चैलेंजेस, मेरे को सुनना पड़ा, वो क्रिटिसिज्म, वो सब कुछ मैंने सहा है। आज सारी फैमिली मेरे साथ है, मेरे सिस्टर इन लॉज भी न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, मेरे बच्चे, अगर मैं बच्चों की बात करूं वो तो लवर है, लवर। उनको अगर कोई पूछे ना, मतलब स्कूल में भी तेरा पेट बेटा अंदर कैसे जा रहा है, तो मैम मेरे मम्मा के पास आओ, मेरे मम्मा बताएंगे। मतलब मेरे बच्चों को भी, मतलब इन चीजों को वो फील कर पा, मैं बता नहीं सकता हूँ, आप जहाँ पे खुद फील कर पा रहे हो कि हमारे बच्चे कैसा फील करते हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है, मेरे बच्चे सारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, किड्स का, मेरी फैमिली। अब हमारे पैसे प्रॉपर हमारे न्यूट्रिशन पर खर्च होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत अच्छी सेहत मिल गई है, बहुत अच्छा वेल्थ मिल गया है। और सबसे बड़ी मेरी प्यारी सी हर्बलाइफ फैमिली मिल गई है, जो मुझे मुझे मेरे में डाउनफॉल अब भी आता है ना, वो मुझे कहते हैं, मेरी डाउनलाइन नहीं कहूंगी, मेरी फैमिली कहूंगी उनको, बहुत मेरा साथ देते हैं, और मेरे कोचेस की। और मैंने कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अपने कोचेस को सब, मतलब अपना पेरेंट्स मान लिया है कि ठीक है, मेरे पापा नहीं बोल रहे हैं मेरे साथ, मेरे कोचेस ही मेरे पेरेंट्स हैं। उनके साथ बस अभी मैंने लगे रहना है, अपने आप पे और हार्ड वर्क करना है, अपने माइंड सेट को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपडेट करना है। क्योंकि जितना आप अपने आप को अपडेट करते जाओगे, अपने आप पे काम करते जाओगे, और जितना अर्ली अडेप्टर बनोगे आप, जैसे आपके कोचेस कह रहे हैं वैसा कहना मानोगे, तो बहुत बड़ा कर जाओगे। अभी मतलब जो भी प्रमोशन है आपने क्वालिफाई करने हैं, क्योंकि अगर क्वालिफाई करके जाएंगे ना तो उसका मजा ही बहुत ड्रास्टिक सा आता है, बहुत मजा आता है। और हमने सभी ने, जो दुबई की क्वालिफिकेशन चल रही है, सभी ने करनी है। अपने कोचेस का पूछना है कि मैम कैसे करें, सर कैसे करें, क्यों। और ये मेरी, मतलब सबसे, मतलब ये जो पर्सन है ना, शायद मेरे मैम मेरे से एज में छोटे होंगे, बट मेरे लिए माँ जैसे हैं। तो अब एक बच्चे की तरह इन्होंने मुझे पाला है। बहुत नेगेटिव पॉइंट्स मतलब मेरे पास भी आए थे, क्रिटिसिज्म मुझे भी आया था, रोना मुझे भी आया था, बट इन्होंने हर टाइम मेरा साथ दिया है। और साहिब सर का तो सबसे बड़ा थैंक यू, एक बड़े भाई के जैसे मुझे मतलब संभालते हैं, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। और थैंक यू करती हूँ आज आप सभी का, जितना पेशेंसली आपने मुझे सुना है। आप एक दिन आप सभी ऐसे बनना है कि हम भी अपनी स्टोरी शेयर करें। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने आप पे वर्क और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। थैंक यू सो मच नेहा मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, हाथ ऊपर वाली क्लैपिंग कीजिए, बिकॉज सच में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इनके लिखे हैं और मैंने कॉपी पेन के साथ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। आप लोगों ने कितने सीरियस होकर इनके पॉइंट्स लिखे हैं ये आप देखिए, बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर ये कर सकते हैं ना तो हर एक इंसान कर सकता है। कोई मैटर नहीं करता आपका क्या लेवल है, आप उस लेवल पे जाके क्या बनते हो ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारी गेट टीम्स के भी चेक इतने नहीं है जितना एक्टिव टीम का चेक। और मैं मुझे इतना प्राउड फील होता है 110%। ये जब प्रेसिडेंट बनेंगे ना
एक्टिव प्रेजेंट पिन में मिलेगी इनको, मतलब कभी इनको मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि ये रूट्स पे काम कर रहे हैं। सो बहुत अमेजिंग स्टोरी है। बट एक क्वेश्चन जरूर है मेरा आपसे, एक क्वेश्चन जरूर मैं करना चाहती हूँ आपसे। पहले तो देखिए आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई कपल कॉल पे आते हैं ना, सच अमेजिंग, मुझे भी एक बहुत सारा एक कुछ मिल जाता है कि हाँ कपल ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। पर यदि जब आपने बोला कि आपका केक का काम था, बहुत सारे लोगों को ये लगता है अच्छा केक बनाने का काम सीखा, केक ही बनाने, मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत प्रोफेशनल काम होता है ये, बहुत प्रोफेशनल होता है। और जो लोग इसे बहुत टाइम से करते हैं ना, उनके लिए छोड़ना आसान चीज नहीं है, क्योंकि उनका एक पैशन होता है, उसमें उन्होंने बहुत चीजें दिल से की होती हैं। तो आपने जब इस काम को छोड़ा तब आपका नाम भी बना था, क्योंकि लोग आपके नाम से इन चीजों को लेते थे। तो आपके मन में नहीं आया कि इतने सालों से कर रही हूँ एक झटके में खत्म कर दूं? तो उस टाइम पे आपको कोई कौन सी वाय थी आपके साथ उस टाइम पे? मैं, मेरा सबसे बड़ा वाय बना मेरा ये मॉर्निंग का वर्चुअल सेशन। मैंने यहाँ पे मतलब एक लाइन ही सुनी थी और इन ट्रेनिंग्स में कि अगर आप किसी चीज को अपने लिए मतलब गलत मानते हो ना, तो आपको दूसरों को वो नहीं करनी चाहिए। बहुत फैमिली का मतलब मेरे पे प्रेशर था कि अब पहले तो तुझे इतना पैसा लगाया सीखने के लिए, तुझे प्रॉपर भेजा, प्रॉपर तूने वहां पे भी ट्रेनिंग्स ली, और एकदम से कह रही है मुझे नहीं करना। क्योंकि हम मतलब वो जो मैंने सुना था कि अगर वो चीज मेरे लिए गलत है ना, तो मैं उसको सेल भी नहीं कर सकती। मुझे अभी भी बहुत आते हैं, भी मैंने बताया, तो मैंने बस उनका क्या किया, उसको मैम वो उन केक्स को चेंज करके उनका हेल्दी वर्जन ले आई हूँ। मैंने अपने केक्स Formula 1 प्रोटीन रीबिल्ड चॉकलेट से शेक के साथ बनाने शुरू कर दिए है। और मुझे पता है कि अगर वो मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ तो वो मोर वो है। और अभी मेरे पास उनकी डिमांड आती है, बट नहीं, अभी मैंने लोगों की जिंदगियां बदलनी है। एकदम से मैंने छोड़ना मेरे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि मैंने उसको चीज को पैशन के साथ सीखा था। सबसे बड़ा, चलो पैसा तो इन्वेस्ट किया था, अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया था। वो प्रैक्टिस में अपना सारा खाना बनाकर डिनर बनाकर रात को करती थी कि मेरी और स्किल्स इंप्रूव हो, और स्किल्स इंप्रूव हो। बट नाउ मैं अभी प्रॉपर चेंज हो चुकी हूँ। अभी मैं अपनी स्किल्स यहाँ पे और इम्प्रूव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा वाई यहाँ पे मिला है लोगों की जिंदगी चेंज करने के लिए। वेरी गुड, हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और आपने जो कुछ भी बताया है उसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उन्होंने इतना अमेजिंग वर्ड बोला है कि अपडेट। हम हर्बल लाइफ में हैं, पर अपने आप को कितना अपडेट करते हैं, कितना ज्यादा अपडेट रखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये फोन है ना, अगर इसको भी अपडेट नहीं करोगे ना, ये भी नहीं चलेगा। कोई व्हाट्सएप नहीं चलेगा, कोई यूट्यूब नहीं चलेगी, कोई किसी को फोन नहीं कर पाएगा। तो इसे क्या करते हैं हम? अपडेट। हम बोलते हैं ना यार अपडेट करने वाला रह गया था, रात को अपडेट पे लगाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप लोगों का नहीं हो रहा, तो आप इसको नाइट में प्लान कीजिए, लिखिए कॉपी पेन लेके, मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैंने ऐसे करना है, मैंने वैसे करना है। तो उसको साइलेंट मोड में जाके अपडेट पे लगा दीजिए बॉडी को, तो पक्का होगी। हम करते ही नहीं है, हम कहते पूरा दिन तो निकल गया, कल सोचेंगे, कल कभी नहीं आता। अगर आप अभी का डिसीजन लोगे ना, तो मुझे लगता है इनकी जगह पे एक दिन आपकी स्टोरी भी शेयर होगी। अभी तो और ज्यादा एक्साइटमेंट का टाइम है, क्योंकि इनके जो सुपर स्पॉन्सर है डॉक्टर गुंजन, देखिए बहुत वुमेन्स के लिए ना वो एक बहुत पावर है रखते हैं, ये मेरे को पता है, क्योंकि उनकी एनर्जी भी नेक्स्ट लेवल की है। और उसके साथ साथ वो देखिए जिनकी डिलीवरी हुई और उसके बाद ही उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को अटेंड करना शुरू कर दिया, इसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, जिसको उन्होंने सॉलिड किया है। और मेरे को पर्सनली उनका रिजल्ट बहुत पसंद है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब वाओ से भी वाओ रिजल्ट है उनका। तो मैं उनके सुपर स्पॉन्सर को यहाँ पे पहले इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं अपने हाथ ऊपर करके, देखिए बहुत बड़े लीडर हैं, और मैं उनको इस कॉल पे बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर गुंजन एज ए मिलियनेयर टीम हर्बल लाइफ में है और कमिंग सून टू बी प्रेजेंट टीम मेंबर। तो हाथ ऊपर करके इनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए। मैं यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अमेजिंग, मुझे पर्सनली उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद है। तो मैं आप लोगों के साथ पहले उनकी फोटो शेयर करूंगी। देखिए ये है रिजल्ट प्रेगनेंसी के बाद उनका। आप बताइए कितने लोग इनकी तरह भी बनना चाहते हैं, पर इसके पीछे बहुत ढेर सारा हार्ड वर्क है। सो थैंक यू गुंजन मैम, थैंक यू।
थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहती हूँ अब नेहा मैम के लिए बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि पहला डिसीजन उनका था कि उनको इस कॉल को कंडक्ट करना है, पहला आइडिया ये उनका था। और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर करके पुनीत सर और रिद्धि मैम के लिए तो आप बिल्कुल क्लैपिंग कीजिए, वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है। आज के दिन मेरे लिए डेफिनेटली ऐसी फीलिंग है जैसे एक माँ का बच्चा स्कूल जाता है, उसके अच्छे ग्रेड्स आते हैं या वो किसी नेक्स्ट क्लास में जाता है, मेरी बिल्कुल ऐसी फीलिंग है। और पहले दिन से मैंने इनको देखा है, पहले दिन से हर कदम हर पल मुझे पता है इन्होंने कैसे निकाला है। और बहुत पावरफुल स्टोरी थी, बहुत इन्होंने अच्छी तरह आपको बताया है। बहुत सारे लोग नए हैं, 2 मिनट में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, बाय प्रोफेशन में डेंटल सर्जन हूँ। इस सिस्टम से आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, खाने पीने की नॉलेज नहीं थी, डॉक्टर होने के भी बावजूद वजन बढ़ रहा था, स्टमक इन्फेक्शन होती थी। इस खाने से मैं तब इंट्रोड्यूस हुई जब मैं अनमैरिड थी, तब मैंने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। और मेरे कोच ने मुझे सबसे पहले ये चीज बोली थी कि अगर आपको इस न्यूट्रिशन को यूज करना है तो अपनी डॉक्टरी बाहर छोड़ के आना, यहाँ पे अपनी डॉक्टरी मत चलाना, राइट। सो मैंने अपने कोच के नजरिए से न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया। मैरिज से पहले अमेजिंगली 12 kg फैट लॉस 3 months में किया। मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, मैं अपने आप से जो प्यार करती थी वापस आ गया, मैं खुल के हंसने लग गई, लोगों से मिलने लग गई। क्योंकि जब आपका वजन ज्यादा बढ़ता है आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसके बाद सेम न्यूट्रिशन को मैंने मैरिज के बाद कंटिन्यू रखा। 9 के 9 महीने मैंने सब प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया है। प्रेगनेंसी का कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैंने प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं किया है। अपनी डिलीवरी के 24 घंटे के बाद मैंने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। जब मैं प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को यूज करती थी, अक्सर मैंने 2-3 डॉक्टर्स भी बदले, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा नो हर्बल न्यूट्रिशन। मैंने किससे बहस नहीं की, मैंने डॉक्टर सिर्फ बदल दिया। और बहुत प्राउडली बताना चाहती हूँ कि अपने डिलीवरी के 24 घंटे के बाद न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया। 8 महीने में मैंने अपना 34 किलो वजन घटाया, जिसको ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले घटाया था। और मैं अपनी जिंदगी में मुझे लगता है 10 साल पहले चली गई हूँ। आज मैं कॉलेज गोइंग गर्ल जैसा फील करती हूँ, स्किन ग्लो कर रही है, एनर्जी अमेजिंग है, माइंडसेट अमेजिंग है। आज एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ बिजनेस वूमेन, मैं सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मेरा माइंड तंदुरुस्त है। अक्सर हम देखते हैं लेडीज बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती है, या कभी एज अ वाइफ नहीं वो सही रिलेशनशिप निभा पाती, कभी एज अ मदर नहीं निभा पाती। उसकी फ्रस्ट्रेशन सबसे पहले कहाँ से आती है? या तो फिजिकल वेलनेस नहीं है, मेंटल वेलनेस नहीं है। सो थैंक यू टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, जिसने मुझे फिजिकल वेलनेस दी, जिसने मुझे मेंटल वेलनेस दी। और आज मेरे लिए इतना ज्यादा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम सब शुरुआत ना अकेले से ही करते हैं। हम सब जब शुरुआत करते हैं हमें नहीं लगता कि कोई एक इंसान भी मेरा बात सुनेगा। सिमिलरली जब मैंने भी शुरू किया था, एज ए कॉलेज इंटर्न शुरू किया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और बिजनेस का तो भी नहीं पता, क्योंकि एक जॉब क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। बट आज आप देखिए, रिद्धि मैम ने अपनी स्टोरी शुरू सुनाई है और मुझे डेफिनेटली आज बहुत प्राउड फील हुआ है। तो आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ, ये सिस्टम बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये सिस्टम बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आप आम से खास डेफिनेटली बन सकते हैं, बट आपको डेडिकेशन रखनी होगी। एक बहुत ब्यूटीफुल सी फोटो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये पिक्चर आपको जरूर दिख रही होगी। ये पिक्चर तब की है जब रिद्धि मैम फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे। यहाँ पे मैं 9 months प्रेग्नेंट थी और रिद्धि मैम आए थे, वो भी कितने ओवरवेट है देखिए। 3 घंटे बाद से डिस्कशन हुआ था, क्योंकि उनके फादर इन लॉ 42% पे थे और वो एमआरपी पे अपनी क्लब डाइट शुरू करना चाहते थे। 3 घंटे के बाद उन्होंने डिसीजन लिया। बट अगर ये इस दिन वो डिसीजन ना लेते तो आज वो ना होते, तो कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन वो अगर मुश्किल फैसले लोगे तभी कुछ बड़ा करोगे। और दूसरी बात, अगर इस दिन आज मैं क्लब ना जाती, 9 months में प्रेग्नेंट थी, अगर इस दिन हम क्लब में ना होते, इस दिन मैं ऑफिस में ना होती, तो शायद ये मेरा डायमंड आज इस कॉल पे ना होता, राइट। सो आई एम वेरी प्राउड। और उनकी जर्नी को देखा है एज ए केक आर्टिस्ट। उन्होंने बोला मैं गलत खाती नहीं हूँ, मैं क्यों गलत खाऊं, अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, एंड शी इज जस्ट डूइंग अमेजिंग। और अभी ये शुरुआत है, अभी उन्होंने अपने पोटेंशियल का, मैं बताना चाहती हूँ, 2% भी नहीं किया है। वो जब भी मेरे पास आते हैं मैं एक ही चीज कहती हूँ, आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हो, आप किसी बड़ी चीज के लिए बने हो, आप इसके लिए नहीं बने हो तो वो बहुत बड़ा करेंगे। तो इतना ही बोलूंगी, आपके कोच आप में वो देखते हैं जो आप अभी अपने आप में नहीं देख सकते हैं, तो उनके नजरिए पे विश्वास कीजिए। अपने बच्चों के लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? आपके बच्चे किसी और जैसा बनना चाहते हैं या आप जैसे बनना चाहते हैं? कल को आप ऐसे डॉक्टर क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? आपके पेरेंट्स ये बोले कि हमें अपनी बेटी को सपोर्ट करना है, या वो ये बोले कि हमारी बेटी हमें ऐसे संभाल रही है जैसे बेटा भी नहीं संभाल सकता?
सकता। यू हैव टू चूज। हर्बल न्यूट्रिशन इज सच अ प्लेटफॉर्म, ये आपको सब कुछ दे सकता है दुनिया में। सिर्फ आके पैदा होके खाना खा लिया, शादी कर ली, फिर बच्चों की शादी कर ली, ये एंड में 60 से 70 साल तक डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपनी 3-8 पीढ़ियों को अपना नाम याद रखाने के लिए पैदा हुए हैं। और अगर इतना बड़ा करना है तो लोगों की जिंदगियों में अंतर लाना शुरू करो। जो सिर्फ अपने 2 बच्चों और एक लाइफ पार्टनर के लिए जी के चले जाते हैं ना, उनको कोई याद नहीं रखता। हम में से सबको अपने परदादा का भी नाम नहीं याद, पर आपको भगत सिंह का नाम याद है, आपको गुरुओं का नाम याद है। क्यों याद है? पूरी कौम के लिए उन्होंने शायद अपने 4 बच्चे नछावर कर दिए, सोसाइटी के लिए किया। भगत सिंह देश के लिए फांसी चढ़ गई थी यंग उम्र में। जो लोग लोगों के लिए करते हैं वो इतिहास रचते हैं। तो आज के बाद आपको कोई भी मिले, उसको सिर्फ इसलिए मैसेज देना है कि मेरी जिंदगी सुधरी, शायद इसकी सुधर जाए। राइट? सो सिस्टम में टिकना है, कोचेस पे विश्वास करना है। नेहा मैम, जगदीश सर, इतनी पावरफुल लीडरशिप है। हरमन 10K करते हैं, वेरी वेरी सून टू बी प्रेसिडेंट्स टीम है। अगले 6 महीने हमारे अमेजिंग है। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, फिर हम लिस्बन पोर्टुगल जाने वाले हैं, उसके बाद हम दुबई भी जाने वाले हैं। हमारी बॉम्बे ट्रेनिंग आ रही है। सो एक्साइटेड। बट ये लाइफ हमें ऐसी नहीं मिली है, बहुत सारा हार्डवर्क किया, बट आप सब ये 2 साल में कर जाओगे जो हमने 5-6 साल में किया है। सो थैंक यू सो मच नेहा मैम, एंड अगेन रिद्धि मैम, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड मेरी टीम जितनी भी यहाँ पे, आप सबके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। So congratulations and all the best to everyone. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच गुंजन मैम, बहुत अमेजिंग बोला है, बहुत अमेजिंग बताया है हम लोगों को। और देखिए यही चीज है, ये एक्साइटमेंट उनके अंदर तब से ही है जब से उन्होंने हर्बल लाइफ में पैर रखा है, ये मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइम से इन्हें देख रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। देखिए मैंने एक चीज इनकी आज नोटिस की है, मैं हमेशा सीखती हूँ, चाहे कोई भी कॉल पे आ जाए ना, उससे हमेशा सीखना ही है। इन्होंने क्या बोला, 9th मंथ प्रेगनेंट थी। ये उस टाइम ये भी सोच सकते थे कि मैं 3 घंटे इन पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, इस टाइम मेरी जो कंडीशन है वो इतना ज्यादा अच्छी नहीं है कि मैं 3 घंटे यहाँ पे बैठूं, पर ये न्यूट्रिशन लेते थे, ये हर्बल लाइफ लेते थे उस टाइम पे। इनका माइंड सेट भी एक हर्बल लाइफ वाला था। मुझे लगता है अगर कोई 9th मंथ लास्ट प्रेग्नेंट लेडी होती, वो कभी कस्टमर अटेंड ना करती, मुझे पता है पर्सनली, क्योंकि मैं भी हर्बल लाइफ को लेते समय 9th मंथ जब प्रेग्नेंट थी तो मैं बैंक में जॉब कर रही थी। मुझे इतना इरिटेट होता था ना, मैं कहती थी कस्टमर ही भाग जाए सामने से, क्योंकि हालत खराब हुई पड़ी थी। तब मैं हर्बल लाइफ के लिए सीरियस नहीं थी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे नॉलेज ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। और जब मैंने गुंजन मैम की ये ट्रांसफॉर्मेशन सुनी, मुझे बहुत एनर्जी आई थी। और देखिए वो ही कस्टमर अटेंड किया हुआ आज 1.5 लाख महीना, और आज दोनों कपल एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। एनर्जी कितनी अच्छी है उन लोगों के अंदर। सबसे बड़ी चीज है उनके सपने पूरे होने वाले हैं, सभी आधे हो गए आधे हो रहे हैं। ये सब चीजें कब है, क्योंकि भगवान ने उनको भेजा था मैम के पास। यहाँ पे हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, भगवान ने भेजा था उनको कि ये लीजिए, आपको मैंने एक पारस दिया है, आपने इसकी जिंदगी बदलनी है। अगर ये उनको ना अटेंड करते तो वो किसी और के पास जाते। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, भगवान के सिस्टम में अपनी दखलंदाजी नहीं दे सकते, क्योंकि जिसे भगवान चूज करता है ना, वही सिस्टम है। और मुझे तो इस बात पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। आप अपना कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे कोचेस कहते हैं कि भगवान आपको फल देगा। और यहाँ पे उससे भी ज्यादा अमेजिंग स्पीकर बैठे हुए हैं, ये सभी जितने उनकी टीम के बच्चे हैं ना, ये सभी उनके हैं। तो प्रेमजीत सर के लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कीजिए। बहुत बहुत कुछ मैं उनसे सीखती हूँ और हमेशा वो हमें ब्लेस करते हैं। सो थैंक यू सर। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए नेहा जी के लिए, जगदीश के लिए, डॉक्टर गुंजन जी के लिए, एंड साहब के लिए, रिद्धि के लिए, पुनीत के लिए, बहुत ही बढ़िया। और उनके फादर हैं हरद्वारी लाल जी, जिनसे सिस्टम शुरू हुआ था, उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मतलब उनका जो बूटा लगाया था उन्होंने, उससे ये फल आज पैदा हुए हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है पुराने दिन याद करके कि कैसे ये फैमिली शुरू हुई थी, आज किस लेवल तक ये फैमिली पहुंच चुकी है। एक मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि बहुत मुफ्तों के बाद किसी भी फैमिली में कोई डायमंड जन्म लेता है जो आने वाली 7 पुश्तों की तकदीर बदल सकता है। और वो आप लोग हो। अब ऐसे करिए, ऐसे करिए, वो आप हो। अगर रिद्धि कर सकती है, अगर गुंजन मैम कर सकते हैं, नेहा मैम कर सकते हैं, तो व्हाई कांट यू? आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब एक हाउस वाइफ की एक पावर को आपने
खोल के बता दिया कि हाउस वाइफ क्या कर सकती है। अगर थोड़ी सी उनको सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। और जैसे रिद्धि ने भी बोला, मेरी आंखें भर गई थी कि पापा ने बोला कि तू क्या चक्कर में पड़ गई है, क्या कर रही है। अभी उनको पता नहीं है वो क्या क्या कर, वो आपके ससुर को तो पता है, पापा को भी नहीं पता है। लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना कि आपने क्या किया है, वो स्टेज पे खड़ के रोएंगे और बोलेंगे कि बेटा तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरे 100 बच्चों के बराबर है, मेरे बेटों के बराबर है। ऐसा प्राउड फील करेंगे आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और आपकी स्टोरी बहुत बढ़िया थी। उसमें से मुझे 3 बातें समझ आई है कि बिलीव जो है ना, बिलीव, विश्वास, ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। मतलब पत्थर में से भगवान को पा सकते हो अगर आपके मन में विश्वास है। विश्वास रखना अपने कोचेस पे, सिस्टम पे, मार्केट पे, कॉर्पोरेट पे, रिजल्ट्स पे, जहाँ से ये बोला जाता है कि जो वर्ड यहाँ पे बोला जाता है, बिलीव करो। और दूसरा मुझे समझ आया आपका वाई। उन्होंने बोला पहले मेरा जो वाई था वो मेरे बच्चे थे। मैं बताना चाहता हूँ उनके बच्चे जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। उनकी भी स्पेशल केयर करनी पड़ती है उनको, फिर भी वो कर रही हैं। अभी वो कहती है कि अभी मेरा वाई मेरे बच्चे नहीं है, मेरी टीम है। तो आप पॉइंट लिखो कि आपको टीम बनाना है और अपने बच्चों से भी ज्यादा उनकी केयर करनी है। जैसे गुरमुख सर बोलते हैं कि कुछ लोगों की हेल्प कर दो उनके सपने पूरे करने में, आपके सारे सपने पूरे होंगे। भगवान आपके साथ हैं। जिनके मर्दा मदद खुदा, उनकी हेल्प करनी है। और तीसरा मुझे पॉइंट समझ आया कि कोच आपके भगवान है। मेरे लिए मेरे कोच मेरे भगवान है। आपके कोच, अपने कोचेस के लिए क्लैपिंग कर दीजिए बड़ा सा। अगर आप कोच आपको मैसेज ना लगाते, जैसे अभी स्टार्टिंग में बोला था नेहा ने कि हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 1% की हेल्प करो। आप अगर 1% की 1% हेल्प करेगा ना, एक दिन पूरी दुनिया फिट हो जाएगी, पूरी दुनिया हेल्दी वेल्दी हो जाएगी, हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, घर घर में शेक पहुंच जाएगा। पूरी दुनिया जो है अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है आपके एक मैसेज से। और मैसेज देने में हमें घबराना नहीं है। जैसे ना थोड़े दिन पहले मैं कहीं गया था तो नीचे का ना मेरा बटन खुला हुआ था जैकेट का, मुझे पता नहीं था। तो एक बेटी वहां पे आई, बोली अंकल गुड मॉर्निंग। मैंने कहा बेटा गुड मॉर्निंग। अंकल आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, आपका ना बटन खुला हुआ है। तो मैंने जल्दी से बंद किया और उस बच्ची को आशीर्वाद दिया एंड मुझे बहुत गुड फील हुआ। आप सोचिए अगर किसी को आप मैसेज लगाते हो तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील होता है। आपको मैसेज लगाना है कि मेरी फैमिली ठीक हो गई है सर, मैम आपकी फैमिली अच्छी हो सकती है, ये बहुत उसको अच्छा लगेगा। और आप पुण्य कमाइए। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है किसी को सिखाना या किसी की बॉडी ठीक करना। ये 2 ही पुण्य आपको दुनिया में कमाने हैं। और इसके लिए अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना, जैसे सर बोलते हैं सुबह जल्दी उठिए, माता पिता के पाँव छुइए, सेशन में बैठिए, सीखिए, डेली अपने आप को अपडेट कीजिए। अभी नेहा ने कितना अच्छा बोला, अपडेट करना है। हम भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। अभी तो मतलब मुझे लगता है कि 7 साल में हमें कुछ सीखा ही नहीं है, अभी बहुत अपडेट होने वाला है। अपडेट करना है, लोगों को सिखाना है, अपने पे काम करना है, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाना है, भगवान का नाम लेना है, लोगों की हेल्प करनी है और पूरा न्यूट्रिशन यूज करना है। अगर कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं ना अभी 85 कॉस्टली है, तो भी आपको करना है, ये कॉस्टली नहीं है। इसका पता चलेगा आपको 10 साल 20 साल 30 साल बाद। जैसे आज की पर्सन दारू पीता है, 15 साल बाद उसका लीवर खराब होता है, उसको समझ आती है कि मुझे नहीं पीना चाहिए था। ऐसे ही जो आप शेक आज पी रहे हो, जो आप ए फ्रेश ले रहे हो, सेशन लगा रहे हो, अपना माइंड सेट कर रहे हो, आपको पता चलेगा 2 3 4 साल में जब आप कुछ बन जाओगे, आपके बच्चे बोलेंगे मुझे आपके जैसा बनना है पापा, मुझे मम्मा आपके जैसे बनना है, आपको सलूट करेंगे आपके बच्चे। तो ये सिस्टम ऐसा है, प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसको कभी मत छोड़ना, कभी क्विट मत करना। बहुत आंधियां आएंगी, बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे। इतना बड़ा चैलेंज दीदी को आया है, सब ब्लेसिंग देना उसको कि वो इसको भी फेस करेगी और बहुत आगे तक बढ़ेगी। और आपको भी चैलेंज, मुझे भी बहुत चैलेंज आए थे, मतलब यहाँ तक हो गया था कि घर से निकाल देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर टिके रहोगे, झुके रहोगे, निम्रता से करोगे, विनम्र रहोगे, आपके बोल अच्छे रहेंगे, आपको करके दिखाना है बस। जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट जैसे मेरा 46 kg का रिजल्ट आया था, तो मेरा रिजल्ट हर चीज का जवाब था मेरी फैमिली के लिए, लोगों के लिए जो मुझे नेगेटिव करते थे, जो मुझे प्रोडक्ट वापिस करके गए थे, जो कहते थे तेरा तो होना नहीं, तू नहीं कर सकता, तेरे को तो आड़ी लगानी नहीं आती, तेरे को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। वो सबके लिए आपका जो रिजल्ट है ना, आपका टिके रहना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने मुझे 2017 में मना किया था वो 19 में आ गए मेरे पास, जिन्होंने 19 में मना किया था वो 20 में आ गए। ऐसे लोग आपको टिके रहना है, लोगों को तो आना ही है, लोग तो फिट होएंगे ही, कभी तो उनको जरूरत पड़ेगी। आपको टिके रहना, अपने पे काम करना है। मैं दिल से ब्लेसिंग देता हूँ आप सबको।
और मैं अक्सर बोलता हूँ कि धर्मेंद्र के बच्चे शायद धर्मेंद्र नहीं बन पाएंगे, धर्मेंद्र का अपना बहुत बड़ा रुतबा है, और अमिताभ बच्चन का बच्चा है वो शायद अमिताभ बच्चन नहीं बन पाएगा, लेकिन हर्बल लाइफ में आपके बच्चे आपसे भी बेहतर करेंगे। मेरे बच्चे मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं, आपके बच्चे आपसे अच्छा करेंगे। तो हर ट्रेनिंग अपने बच्चों के लेके आइए, बच्चों को प्रोडक्ट यूज करवाइए, प्रोडक्ट लवर बनाइए उनको, जिंदगी बदलने वाली है। 9 तारीख के लिए कौन कौन रेडी है? 9 तारीख के लिए हमारा सेशन है संगरूर में, गुरमुख सर आ रहे हैं, और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं सबको वहां पे पहुंचना है, एंड सबको ब्लेसिंग देता हूँ। अपनी टीम के साथ पहुंचिए, अपने नेक्स्ट लेवल पे काम कीजिए। अगले 10 महीने सिर्फ अपने आइडियल वेट पे एंड अपने नेक्स्ट लेवल पे फोकस कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत बड़ा करने वाले हो। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सब अपने लिए, और नेहा जी के लिए, डॉक्टर गुंजन के लिए, और दीदी के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अमेजिंग हमें समझाया है। और देखिए यही एटीट्यूड हम सीखने का हमेशा रखेंगे ना, चाहे हमसे कोई बड़ा है चाहे हमसे कोई छोटा है, पर हम सीखते जरूर हैं। और नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ, लीजा लिखा हुआ है यहाँ पे। मैम आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सिमरन है, मुक्तसर तो बिलोंग कर दिया। हुण तक 20 kg फैट रिड्यूस करके अपना आइडियल वेट अचीव कर चुकी हूँ। और जिस दिन मैं सिस्टम में ज्वाइन किया सी, मैनू साहिब सर कन फड़ के सिस्टम च लेके आए सी, पर उस तो बाद मैं मुड़ के नहीं वेख्या। जो मैनू कहते रहे मैं करती रही। मेरा वेट 1 साल 7 महीने 20 kg वेट कट होया, पर मैं कदे भी नेगेटिव नहीं हुई। मैनू पता सी मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैनू रिजल्ट आना ही आना, क्योंकि मेरे सिर ते कोचेस की गाइडेंस सी। और जिस तरह रिधि मैम ने कहा है कि गुंजन मैम साडी माँ है, वो मेरे भाभी होने दे नाल सच्ची विच ही मेरे माँ वांगू मैनू गाइड करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसी तरह एक दिन अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, और जरूर करूंगी। नेक्स्ट अकेडमी में गेट टीम बन के आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच साहिब सर और गुंजन मैम दा कि 16 दिसंबर 2023 में मेरी गेट टीम हो चुकी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम मेरे क्वेश्चन मैम मुझे 1.5 साल हो गया है, मतलब 1.25 साल हो गए हैं। और मैं 6 इयर्स तक हर्बल लाइफ विच नहीं आई सी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ इस सिस्टम च आए सी, फादर आए सी सिस्टम च, और मैनू कहते रहे कि तू कर ले। मैं क्या नहीं, मैं तो डाइट ही करूंगी। डाइटिशियंस ने मैनू बहुत ज्यादा भरोसा सी, पर मेरी जी सेहत सी दिनों दिन खराब हो रही सी, मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो रहे सी, कंप्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क हो रहा सी। मैनू समझ नहीं आ रही सी, मैनू लगता सी मैं तो बहुत हेल्दी खा रही हूँ, मेरे नाल क्यों ऐदा हो रहा है। बट मैं जदों इस सिस्टम च आई, मैं अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू किया। मैं तुहानू दस नहीं सकती मेरी प्रॉब्लम्स कित्थे गायब हुई, मैनू नहीं पता। बस मैं अखा बंद करके खाता, विश्वास किया, और अज मैं तुहाडे सामने आ बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि 371 का पैक लो, अपने आप को ज्यादा टाइम ना दो। तुहाडे कोल 10 महीने है, 10 महीने च अपने आप को कमिट करके एक नवा वर्जन कड्डो अपना, तुसीं बहुत कुछ कर सकते हो। और ये जे तुहानू महंगा लगता है ना, ये अज महंगा नहीं, तुहाडे लिए एक पूंजी, एक इन्वेस्टमेंट है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी गुड मैडम के लिए मैंने इनका देखो मैसेज ये क्यों सुनवाया आपको। बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, मैडम मेरी तो अपनी बेटी नहीं मानती, मेरी तो अपने रिलेटिव नहीं मानते, भाभी नहीं मानती, ननान नहीं मानती, कोई नहीं मानता, मैं की करा। आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन्होंने 6 साल पूरी फैमिली ने खुद फिट हुए हो। वो ये कहते थे हम करते रहेंगे, हम नहीं टूटेंगे कि हमारे बच्चे कहना नहीं मान रहे। तो देखिए ये खुद फिट होते रहे, पर उन्होंने जब देखा कि वाकई ये डे बाय डे फिट हो रहे हैं, ये सुंदर हो रहे हैं, तो उन्होंने जो 6 साल बाद क्या, लोग 60 साल बाद भी आपको ज्वाइन करने वाले हैं। आप फिट कितने रहते हो, ये तो नहीं आप बूढ़े होकर भी हाय हाय करके घुटनों पे हाथ रख के चल रहे हो। वो देखेंगे अच्छा सानू तो पहले ही पता सी ये इतना दे होने हैं। बाद अपने आप को इतना पॉलिश करके रखो, इतना सुंदर बना के निकलो। आप जब भी सुबह अपने कॉल पे बैठते हो ना, देखो आप सुंदर लग रहे हो, आपने हेयर कॉम किए हुए हैं, आपने अपना बैच लगाया है जो कोचेज है, क्या आपने प्रॉपर ड्रेस किया हुआ है, क्या आपके सूट कुर्ते जो भी टॉप है वो प्रेस किए हुए हैं, क्या आप अपने आप को देखिए आप वेलनेस कोच लग रहे हो, फ्यूचर वेलनेस कोच, आने वाले वेलनेस कोच लग रहे हो। अगर नहीं लग रहे, अगर कॉल पे बैठ गए, ऐसे चल रहा है, उधर से ऐसे देख रहे हैं, कैमरा बंद है, नहाए है नहीं है, टी शर्ट पहनी हुई है, रात का नाइट सूट में ही उठ के बैठ गए हैं,
तो अपने नाम के आगे लिख लीजिए, यू आर द नॉट फ्यूचर वेलनेस कोच। आप फ्यूचर वेलनेस कोच नहीं है। लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, लोग फेसबुक चलाते हैं, वो आपसे क्यों लेंगे? वो हम लोगों को सर्च करेंगे, वो गुंजन मैम को सर्च करेंगे, वो प्रेमजीत सर को सर्च करेंगे, वो नेहा जगदीश को सर्च करेंगे। वो आने वाले टाइम में वो सारे कोचेस को सर्च करने वाले हैं जो नहा के धोकर अपने रोज अपने आप को पॉलिश कर कर कॉल पे बैठते हैं। देखिए आपका नाम किस लिस्ट में है। फिर पता क्या बोलोगे? नाल दा गवांडी शेक मेरे को क्यों नहीं लेके गया? नाल दा गवांडी ये फ्रेश पीन लग पिया, मैंने दसिया नहीं, मेरी सकी भैन ने भी नहीं लिया। क्यों लेंगे आपसे? आपका जो पेट तो इतना आगे को बढ़ा हुआ है, आपकी स्किन तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, सुबह आप नहा के तो कभी उनको दिखे नहीं। तो ये सब चीजें आपको चेंज करेंगी, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। वो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं और मैं हैरान हूँ, क्योंकि हम पॉलिश कर रहे हैं, हमेशा पॉलिश करके बैठते हैं। और देखिए आप लोगों को नहा के बैठना है, आप वेलनेस कोच नहीं लग रहे, इसीलिए लोग क्या फैमिली भी आपसे नहीं पूछ रही। मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है। आज बहुत चैलेंजेस आए, इतने चैलेंजेस आए कि एक टाइम के लिए तो ऐसे लगा था कि वक्त ही रुक गया है। इतना चैलेंज आया कि एक टाइम पे समय रुक गया है। भगवान ने मतलब एक टाइम पे टाइम को रोक के रख दिया है कि आप बढ़कर बताओ मुझे, आप कैसे बढ़ते हो आप आगे। और बहुत लोगों ने ये भी बोला मुझे, अब देखते हैं नेहा मैम कैसे करेंगे। पर आपको पता नहीं उनके साथ कोचिस कैसे हैं, आपको पता ही नहीं उनके साथ सिस्टम कैसा है। और मेरे साथ बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं जो हमें हमेशा बचा के रखती हैं। और वही ब्लेसिंग, जैसे प्रेमजीत सर ने कहा ना, वो ब्लेसिंग के लिए काम कीजिए। मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंसान, उसे बोल दीजिए ना। आप क्यों ब्रेन में लेके आते हो कि वो डाइट लेगा? आपका काम है मैसेज देना, आप मैसेज तो दीजिए अपना। तो आप अगर वहां पे नाइट सूट में मैसेज दे रहे होंगे, वो आपको सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक देखेगा, ये इंसान मेरे को मैसेज दे रहा है, पहले ये इसके लायक है। अगर उस टाइम पे आप रेडी होके सुंदर बन के निकलोगे, वो 1 मिनट में बोलेगा कि आपको कहाँ मिलना है, आप कहाँ बैठ के मुझे बताओगे हेल्थ के बारे में। सो क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशंस के लिए, तब बेस्ट सेशन रहा है। मैं चाहती हूँ सभी लोग 30 सेकंड का वीडियो बनाना आज, सभी लोग कि आपने क्या सीखा है। हर एक इंसान 30 सेकंड का वीडियो बना के अपने कोचेस को स्पेशल उनके व्हाट्सएप पे भेजना, क्योंकि आपके कोचेस आपके पर्सनल मैसेज को समझेंगे, फिर आपको और ज्यादा अच्छी डायरेक्शन दे पाएंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिली है इस सेशन से, एक नया टर्न मिला है कि वाकई में कोई भी लेवल है उसे बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किन किन लोगों को आज नई किक मिली है बताइए, हैंड वेव कीजिए, किन किन लोगों को किक मिली है। देखिए अब उन लोगों का हाथ ऊपर नहीं हो रहा जो नहा के नहीं बैठे, जो लोगों को पता है कि हम ऐसे ही बैठे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जब तक अंदर से ईमानदारी नहीं झलकेगी तब तक हर्बल लाइफ नहीं होगी। यही चीज हर्बल लाइफ में आगे लेके जाती है। और मुझे 110% पूरा प्रॉमिस है, हम और गुंजन मैम इकट्ठे प्रेजेंट टीम बनेंगे। ये कॉन्फिडेंस ही मुझे आगे लेके जाता है, क्योंकि जब हम किसी को नोटिस करते हैं ना, जिनके साथ चलते हैं, एक दिन वो ये सारी टीम फिर से इकट्ठी हमारी प्रेजेंट टीम की रिकॉग्निशन करेगी। अच्छा कितने लोग ये सपना देखते हैं? ऐसे कीजिए। अच्छा कितने लोग ये देखते हैं आप लोग अपने स्पॉन्सर्स के डायमंड लग गए हो? अच्छा कितने लोग गुंजन मैम के डायमंड लगना चाहते हैं? अच्छा कितने लोग हमारे डायमंड लगना चाहते हैं? तो देखिए जो भी इस कॉल पे सिखाया गया है ना, आज उसको प्लीज समझना। ये मत लेना कि हमें बोला गया है, ये बोलना कि एक्चुअल में अगर बोला गया है तो मुझे और ज्यादा निखरना है अब। सो थैंक यू मार्क्यूजी का स्पेशल थैंक यू आज के स्पीकर दीदी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे सिखाया है। वाकई में मुझे प्राउड फील होता है कि आप लोग इतना ज्यादा बड़ा कर रहे हो, और वाकई में आप लोग बहुत बड़ा करके लोगों की हेल्प कर रहे हो। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच दिल से आप लोगों का। और हम लोग दुबई जाने वाले हैं, आप आज कॉपी पे मेरे कहने से लिख दो, कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो ना लिखना। आप दुबई जाना सभी लोगों के लिए इजी है, पर हर्बल लाइफ के कोचेस के साथ गुरमुख सर जो 1 महीने का 1 करोड़ प्लस कमा रहे हैं, 1 करोड़ प्लस कमाने वाले इंसान के साथ दुबई जाना है, इस चीज को लिख के रखना। और कुछ भी नहीं है 2500। मैंने जब क्वालिफिकेशन देखी ना, मैं इतनी ज्यादा हैरान हुई, सिर्फ 2500। हम लोग तो इसको 2 महीने में ही कर देंगे। आप ये लिखिए 2500, आपको 2500 वॉल्यूम करना है, पर उसके साथ साथ
पूरे मंथ में आपको कोचिंग से पूछना है 4 मंथ में आपको वॉल्यूम ये इंक्रीज करना है। अगर एवरेज लेके चले तो आप 5000 करोगे ना, वो इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से होगा। और वाकई में गुंजन मैम ने बोला हमारे आने वाले 5 महीने बहुत जबरदस्त हैं। हर महीने इंटरनेशनल वेकेशन है हमारी, हर महीने इंटरनेशनल वेकेशन, जहाँ पे पासपोर्ट भी कभी नहीं पता था हर्बल लाइफ में बना है। आप आज अपना नाम लिखिए, मुझे पूरे खानदान में सबसे बड़ी वुमेन पावर और कमिंग एक अपने आप को एक बॉस बनना है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ बन के दिखाना है, अपने बच्चों के लिए कुछ बन के दिखाना है कि वो मेरे पे प्राउड फील कर सके कि ये मेरे मदर है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी वाइफ है। जब ये प्राउड मोमेंट्स आएगा ना, वाकई में बहुत सारे लोग आपकी एग्जांपल देके इस कॉल को ज्वाइन करवाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी सभी को जर्नी है। आप आज से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगस्त महीना तो बहुत बड़ा करने का मंथ है और नेक्स्ट मंथ भी हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू रिति, थैंक यू गुंजन मैम, थैंक यू प्रेमजीत सर, आप सभी टीम का थैंक यू जो हमारे एक मैसेज पे इस कॉल पे आए। थैंक यू अगेन।